बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों आज माशाल्लाह अच्छे सिग्नल लगे, स्कैल्पिंग करते रहे जिस तरह कि कल मैंने वीडियो में बताया था आपको। तो अच्छा प्रॉफिट होता रहा दिन भर। तो सबसे अच्छा प्रॉफिट 15 और 17 से सेल कराई और वो 94 तक चली और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना नीचे से बाय की और दिन भर बाकी स्कैल्पिंग भी चलती रही। ओवरऑल मेरे ख्याल में 5 सिग्नल आज चले हैं, सभी प्रॉफिट में माशाल्लाह। तो दोस्तों ये डेली का टाइम फ्रेम है मेरे पास। डेली का टाइम फ्रेम आपको याद होगा, जब भी मैं डिस्कस करता हूँ तो उसका मेथड क्या है। देखें, ये है 50 का मूविंग एवरेज। मार्केट पिन पॉइंट इससे रिजेक्शन ली है और नीचे आई मार्केट, ठीक है जी। इसको बिल्कुल मतलब ब्रेक नहीं कर सकी, तोड़ नहीं सकी, ऊपर नहीं जा सकी। और फिर ये हमारे पास 30 का रेड कलर में जो पड़ा हुआ है, ये 30 का मूविंग एवरेज है। ये भी अपने फुल झुकाव में मौजूद है। 20 का मूविंग वो भी झुकाव में है, 50 का वो भी झुकाव में है। मार्केट को नीचे पुश कर रहा है और मार्केट वाक़यातन नीचे पुश हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है जी। तो प्रीवियस कैंडल्स हैं, अगर देखा जाए ग्रेजुअली तो उनके लो को भी ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है। आज ये वाला लो जो है 16 वाला ये ब्रेक हुआ, उसके बाद 9 वाला लो पड़ा हुआ है वो ब्रेक हुआ, ठीक है जी। फिर 6 वाला लो ब्रेक हुआ, फिर हमारे पास एक लो पड़ा है 95 वाला, उसको उससे भी मार्केट ने नीचे विक लगाई। अब हमारे पास एक लो पड़ा हुआ है 85 के ऊपर, 87 85 वाला, ठीक है जी। तो अब इसकी बारी लगता है इसी तरह है कि शायद इसकी बारी लगने वाली है आज या कल या एक दो दिन में। कल थर्सडे है, थर्सडे के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। थर्सडे में आमतौर पर मार्केट यूनी डायरेक्शन चलती है, फ्राइडे में उसके अगेंस्ट जाती है, थर्सडे के अगेंस्ट जाती है। तो थर्सडे वाले दिन हम एहतियात करेंगे कि यूनिट डायरेक्शन अगर मार्केट चल पड़ी तो वैसे जो नज़र आ रहा है डेली के टाइम फ्रेम में, वो तो यही नज़र आ रहा है कि मार्केट सेल में है और स्ट्रॉन्ग सेल प्रेशर है मार्केट को। तमाम मूविंग एवरेज ऊपर से दबाव दे रहे हैं और मार्केट वो दबाव कबूल कर रही है। वीकली टाइम फ्रेम में चले जाएं तो वीक में आप देखें कि मार्केट ने प्रीवियस वीक का लो ब्रेक किया। प्रीवियस वीक का जो लो था 2305 था, तो आज मार्केट ने लो लगाया है 2292 तकरीबन, या 94, ठीक है जी। तो प्रीवियस जो कैंडल थी वीक वीक की, उसका लो ब्रेक कर चुकी है मार्केट। तो उम्मीद काफ़ी है क्लोजिंग भी यही होगी। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट मज़ीद नीचे आती है तो एक ही लो ये पड़ा हुआ है 87 वाला, ठीक है। उसके नीचे एक लो पड़ा हुआ है 2277 वाला। 2277 वाला लो जो है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मार्केट ने यहाँ से पुल बैक लिया था और मार्केट उसने खासा हाई बनाया था 2449 के राउंड अबाउट, ठीक है जी। तो अगर ये वाले दो लो ब्रेक करती है, ये तीन लो पड़े हैं ग्रेजुअली हमारे पास 87, ठीक है जी, और दूसरा है 2277, ठीक है जी। $10 का फ़र्क है। तो अगर जी ये लो ब्रेक होते हैं तो मार्केट खासी नीचे आ सकती है। तो फिर पॉसिबल है कि ये बुलिंजर का मूविंग एवरेज है, ये 20 का मूविंग एवरेज आमतौर पर होता है, तो यहाँ से रिजेक्शन ले सकते हैं 2261 से, या फिर 30 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है हमारे पास 2212 पड़ा हुआ है, ये खासा नीचे है, ठीक है जी। इसके नीचे हमारे पास 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 2137, खासा नीचे है ये। तो बहरहाल वीकली टाइम फ्रेम है, एक दो दिन की बात नहीं है, काफ़ी टाइम लग सकता है मार्केट को यहाँ पहुँचते हुए। लेकिन हमने मार्केट के लो को देखना है, कंसीडर करना है कि मार्केट उनके साथ क्या बिहेव करती है। तो सिचुएशन यही है कि वीकली टाइम फ्रेम अगर एक वीक का लो ब्रेक हो गया है तो पॉसिबल है कि दूसरे वीक का भी मार्केट पॉसिबल है लो ब्रेक कर सके। H4 में जाने की कोशिश करते हैं। तो H4 में मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, ठीक है जी। वो तो बड़े टाइम फ्रेम थे, तो H4 निस्बतन उनसे छोटा टाइम फ्रेम। देखिए मार्केट ने जब 93 से 94 से रिजेक्शन ली तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाय ट्रेंड में जाने की कोशिश करे, क्योंकि ये खासा डिप था, खास एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है मार्केट की, तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट मेरी तवक्को के मुताबिक ऊपर नहीं गई। इस वक्त भी मार्केट 2300 के राउंड अबाउट मूव कर रही है। तो इसने हाई क्या बनाया 2300, 03, 044 के करीब नियर अबाउट, ठीक है जी।
उसकी एक रीज़न ये थी कि ये बुलिंजर की सपोर्ट है, अब मार्केट इसको रेजिस्टेंस के तौर पर ले रही है। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये हमेशा के लिए नहीं होती, तो मार्केट को बुलिंजर के अंदर रहना होता है। बाहर निकल भी जाए कैंडल तो बहरहाल उस कैंडल को अंदर आना होता है। तो अगर ये कैंडल अंदर आती है तो ऊपर कहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है? रिजेक्शन एरिया इसका है 2310। तो पहली रिजेक्शन ये है, तो उसके बाद अगला रिजेक्शन एरिया ये वाली जो हमारे पास मुख्तलिफ मूविंग एवरेज पड़े हुए हैं ये हैं, और स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ से तो हम स्ट्रॉन्ग सेल कर सकते हैं 2330 के राउंड अबाउट इंशाल्लाह। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ जाएगी तो हम स्ट्रॉन्ग सेल के मूड में आ जाएंगे इंशाल्लाह। ये H4 का टाइम फ्रेम है। अच्छा जी, ये एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपने ज़हन में रखना है कि अगर यही H4 की डॉजी कैंडल क्लोज होती है, जब भी डॉजी बेस में बनती है, सपोर्ट के ऊपर बनती है, तो वो ट्रेंड रिवर्सल होता है। ये आपने ज़हन में रखना है। अगर यही डॉजी इधर कंप्लीट होती है तो मार्केट इस तरह समझें ये सपोर्ट बना रही है, यहाँ से फिर ऊपर उठ सकती है और एक बेहतर मोमेंटम से उठ सकती है। तो अगर ये डॉजी ना बन सकी तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट इतने स्ट्रांग मोमेंटम से ऊपर ना जा सके। ट्रेडिंग व्यू में आते हैं, अपने जोन को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ये H4 के जोन हैं, कुछ H1 के जोन हैं। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो जोन मैंने ड्रा किस तरह किए हुए हैं। सॉरी, नेट का इशू हमेशा रहता है मेरे पास। जी, जोन मैं आपको ग्रेजुअली बता देता हूँ। देखें, ये इनगल्फिंग जोन है, ग्रीन कलर वाला बाय जोन है हमारा। ये फैबो जोन है, ये भी फैबो जोन है, ये इनगल्फिंग जोन है और ये भी इनगल्फिंग जोन है। ठीक है जी। तो आपको इल्म है कि ये जो हल्की रेड पट्टियाँ होती हैं ये अपना मैं इस्तेमाल करता हूँ इनगल्फिंग अपना फैबो जोन के लिए। ठीक है जी। तो ये ज़ोन मैंने पहले आपको बता दिए हैं। तो अगर देखें, ये स्ट्रांग जोन था। पहले तो यहाँ इसको डिस्कस करते हैं ना 94 को। तो 94 स्ट्रांग जोन बाय जोन था और साथ में इधर पड़ा हुआ था, क्या था, ये ब्लू लाइन है ना, ये वीकली लाइन है हमारी, वीकली सपोर्ट है। तो डबल कंफर्मेशन थी, मैंने बड़े कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड लगवाई, लेकिन मार्केट ना इतनी नहीं चली जितने चलना चाहिए था मार्केट को, तो ये रुक गई। बहरहाल कोई इशू नहीं, अल्लाह खैर करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर उठती है तो 2308 कर लेते हैं, क्योंकि 2307.96 है ना, यानी 2308 से 2310 के राउंड अबाउट अगर मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है मार्केट को, हम सेल कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और एरिया पड़ा हुआ है हमारा। ठीक है जी, ये इनगल्फिंग एरिया है 2317 के राउंड अबाउट, यहाँ से मिलेगी मार्केट तो यहाँ से भी हम इंशाल्लाह सेल की कोशिश करेंगे। तो फिर एक और एरिया ये इनगल्फ अपना है, फैबो जोन है, 2322 है और 2318 है, तो यहाँ से भी रिजेक्शन मिल सकती है। इसके ऊपर एक और इनगल्फिंग जोन पड़ा हुआ है हमारा 2336 और 2333 तकरीबन। ठीक है, 3336, तो ये हमारा जोन पड़ा हुआ है फैबो जोन। बाकी जोन खासे ऊपर हैं, वहाँ तक तो शायद मार्केट ना जा सके, इतना मोमेंटम तो नहीं है अभी मार्केट में। तो ये रिजेक्शन एरिया आप प्लीज़ इसको देख लेंगे, नोट कर लेंगे। तो ये हमारे रिजेक्शन एरियाज़ हैं। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाती बल्कि यहीं से नीचे क्रैश करती है तो नीचे हमारा बाय जोन एक और पड़ा हुआ है 2279 और 2276, यानी 76 79। तो ये जोन है। हाँ, अलबत्ता इस जोन के ऊपर एक रेड कलर की लाइन पड़ी हुई है 85 वाली, 85 2285, ये हमारे पास मंथली लाइन है। ठीक है, फैबो की मंथली लाइन है। तो इसको भी हम जेन में रखेंगे कि मार्केट कहीं यहीं से तो रिजेक्शन ले, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लेने का मतलब क्या होगा, ये चीज़ जेन में रखें। अगर 85 से रिजेक्शन लेती है ना तो फिर रेड टू रेड जाना पड़ेगा, आज कल परसों हफ्ता 10 दिन। बहरहाल फिर 2417 बहुत ऊपर वाला लेवल पड़ा हुआ है, ये मैं आपको बता दूं पहले। अगर 85 से रिजेक्शन लेती है तो फिर साफ ज़ाहिर मार्केट को खासा ऊपर जाना पड़ सकता है। तो अगर 85 को टैब नहीं करती, मार्केट नीचे से टैब होके आती है या अभी 94 से टैब होके ऊपर जाती है
तो फिर शायद इतना ऊपर ना जा सके, मार्केट साइडवे रहे, कंसोलिडेशन में रहे। जून के ख़त्म होने में अभी मेरे ख्याल में 3-4 दिन बाकी हैं, तो जून का मंथ ख़त्म होगा तो जुलाई लग जाएगा। जुलाई में फिर देखेंगे कि मार्केट क्या रुख अख्तियार करती है। आम तौर पर यही कहा जाता है कि जून क्लोजिंग मंथ होता है, इसमें मार्केट आमतौर पर कंसोलिडेशन करती है, टेक्निकल की रिस्पेक्ट नहीं करती। तो जो मेरी ज़ाती सोच है, मैं ये नहीं कहता कि ये ठीक है, या ये ज़ाती सोच है। मार्केट अगर कोई नया ट्रेंड बनाएगी या नए अपने सफ़र में शुरू होगी, तो वो मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर का होना चाहिए। जुलाई अगस्त को शायद ये कंसल्टेशन भी रहे, तो सितंबर अक्टूबर वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल में। अगर हम ये कहें कि मार्केट स्ट्रांग बुलिश जाएगी या स्ट्रांग बेरिश जाएगी, तो वो मेरे ख्याल में अभी उन 2 मंथ को देर है। दोस्तों, ये वीडियो है मैंने शेयर किया आपके साथ। उम्मीद काफ़ी अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।